डियर स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 3 में एक बार फिर से बल युग्म पर आधारित न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे बल युग्म पर आधारित खास न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल कुछ आपको इस तरह से दिए हुए हैं। तो दो न्यूमेरिकल हैं, इसको पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरे न्यूमेरिकल को आप पॉज करके पहले नोट कर लें, ठीक है। और हम बात करेंगे पहले न्यूमेरिकल की, ठीक। तो एक बार आप लोग इस को पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। दोनों क्वेश्चनों को राइट डाउन कर लें। उसके बाद हम यहाँ पर पहले एक एक 1 बाई 1 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकंड को हम यहाँ रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो सॉल्यूशन इस पहले न्यूमेरिकल का देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक वर्ग एबीसीडी पर 1 से 20 न्यूटन के बल ये ए बी तथा सी डी भुजाओं के अनुदेश लगे हैं। तो पहले हम एक स्क्वायर बना लें, एक वर्ग बना लें, ठीक है भाई। एक यहाँ पर हमने इस तरह से एक वर्ग बना लिया, वर्ग, ठीक है। ये लगभग हम इसको वर्ग मान ले रहे हैं, ठीक है। और वर्ग की कुछ भुजाएं दे रखी हैं, उन भुजाओं को हम सबसे पहले वर्ग को यहाँ कह दें ए बी, ये सी और ये डी, ये वह है ना। अब इसमें क्या है, 1 से 20 न्यूटन के बल ए बी तथा सी डी, ठीक है, ए से बी की ओर, ठीक है, ए से बी की ओर, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसी भुजा पर लगा दे रहे हैं हम ऐसे, ठीक है। क्या है, 1 से 20 न्यूटन, 1 से 20 न्यूटन का बल ये लगा है ए से बी की ओर और सी से डी की ओर, सी से डी की ओर, यानी इस डायरेक्शन में 1 से 20 न्यूटन का ये फोर्स लगा हुआ है जो कि क्वेश्चन में कह रखा है, ठीक है। तथा 1 से 60 न्यूटन के बल ए डी तथा सी बी, यानी ए से डी। तो आप देखेंगे यहां से ए से डी की ओर, ये इस डायरेक्शन में 1 से 60 न्यूटन का फोर्स यहाँ लगा है सी से बी की ओर, यानी सी से बी की ओर, ये ठीक है, 1 से 60 न्यूटन का ये यहाँ पर भी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। अनुदेश बल लगे। यदि वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये प्रत्येक भुजा है वो 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर इसकी आर्म्स है, भुजा है, ये भी 50 है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर ये भी इसकी भुजा है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे भुजा 50 सेंटीमीटर ये यहाँ पर शो कर दो चाहो तो, ठीक है। आगे देखें, यदि ये तो बल युग्म का वह आघूर्ण, यानी मूवमेंट ऑफ कपल ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जो तंत्र को असंतुलन अवस्था में बना दे। तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम बोलते हैं, तंत्र का मतलब सिस्टम, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस है एक तरह से बना हुआ है ना, तंत्र को हम सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें पूछा है संतुलन में लाने के लिए, है ना, वह बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए जो इस तंत्र के को इक्विलिब्रियम में लेके आ जाए। तो यहाँ पर देखिए दो कपल फॉर्म हो रहे हैं। पहला कपल हमने C1 माना, ठीक है। C1 के लिए ऐसे दिखा दो, ठीक है। C1 में कोई भी मान लीजिए, ठीक है, 1 से 20 न्यूटन इधर और 1 से 20 न्यूटन इधर, दोनों ये फोर्स है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पैरेलल है। तो एक बल युग्म को बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 20, ठीक है, न्यूटन कॉमा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में बना ले रहे हैं क्योंकि यूनिट हमें एक जैसी बनानी है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको मीटर में बनाने के लिए, यानी 50 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा 0 पॉइंट, देख लीजिए आप, 100 से भाग कर लो, डिवाइड कर लो, ठीक है, ऐसे कर ले रहे हैं इससे ये। तो 0.5 मीटर, ये मीटर इतने मीटर इसकी ये आ जाएगी भुजा, 0.5 मीटर। तो एक कपल ये है। और कपल नंबर सेकंड एक हमारे पास और बन रहा है जिसकी 1 से 60 न्यूटन फोर्स और 0.5 मीटर ये दूरी हो जाएगी। देखिए 1 से 60 न्यूटन का फोर्स ऐसे जा रहा है ऊपर की ओर और 1 से 60 न्यूटन मीटर का 1 से 60 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, यानी पैरेलल फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड के। तो एक कपल को फॉर्म करेंगे, यानी एक बल युग्म बनाएंगे। तो बल युग्म ये हो गया हमारे पास। अब बस सिंपल यहाँ पर पहले बल युग्म का आघूर्ण निकालें, पहले बल युग्म का आघूर्ण, जिसको मैंने M1 से नाम दे दिया। तो यहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण के लिए फार्मूला F इंटू डी होता है। तो F हमारे पास 120 गुणे 0.5, तो 12 पंजे 60 और 60 पर
1 से 60 इतना न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 60 न्यूटन मीटर। तो 60 न्यूटन मीटर, और ये अगर हमारे पास पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव, अब आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, 120 न्यूटन इधर, 120 न्यूटन इधर, तो ये इधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा। तो मेरे हाथ को देखिए ये ऐसे घुमाएगा इसके लिए। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो हम इसको ऊपर की ओर ये डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं। ठीक है, हम सेकंड जो कपल है उसके मूवमेंट ऑफ कपल निकालेंगे तो डायरेक्ट सीधा 160 गुणे 0.5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मूवमेंट देगा वो 16 पंजे 80, यानी 80 न्यूटन मीटर। और ये इसका जो मूवमेंट होगा देखिए वो भी आपका क्या है, ये इसका क्या है क्लॉकवाइज। देख लीजिए 160 ये 160 ये आपको डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये क्लॉकवाइज दे रहा है ना, तो क्लॉकवाइज के लिए या तो माइनस चिन्ह का यूज करें या फिर इस एरो का यूज करें। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम परिणामी बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे। ठीक है, परिणामी रिजल्टेंट यानी परिणामी बल युग्म का आघूर्ण, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण अगर हम m मान लें, ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा, यानी जो भी कम या ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा लें। ठीक है, तो हमारे पास m2 माइनस m1 होगा यहाँ पर, तो पहले चाहता है ऐसे लिख दो, m2 माइनस का चिन्ह लगा सकते हो, m2 माइनस m1 कर सकते हो। ठीक है, या फिर ये साइन लगा दो। तो हम 80 माइनस 60 करेंगे तो हमें जो मिलेगा, देखिए 80 को हम चाहो तो यहाँ पर ऐसे एरो लगा के लिख सकते हैं, माइनस 60 को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कौन से चिन्ह का ज्यादा बचा, 80 वाला बचेगा ना 20, यानी 20 क्या होगा न्यूटन मीटर, और इस डायरेक्शन में ये लगेगा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हमें परिणामी बल युग्म का आघूर्ण मिल गया कि इतना, ये जो है क्लॉकवाइज है। अब देखिए सिस्टम को हमें रखना है क्या, संतुलन में। तो सिस्टम को संतुलन में रखने के लिए 20 न्यूटन मीटर का जो आघूर्ण है वो एंटी क्लॉकवाइज इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम 20 न्यूटन मीटर का बल युग्म का आघूर्ण अप्लाई कर दें तो हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यानी तंत्र या सिस्टम के संतुलन के लिए, ठीक है, संतुलन के लिए, सिस्टम के संतुलन के लिए, तंत्र के संतुलन के लिए, यानी 20 न्यूटन मीटर, ठीक है, ये डायरेक्शन नीचे है, ये ऊपर, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म, ठीक है, के आघूर्ण को लगाना पड़ेगा। अगर इतना बल युग्म का आघूर्ण हम लगा देंगे तो हमारे पास जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, उसको एक बार पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए उसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक आयत ABCD दे रखा था। ठीक है, तो हम आयत के लिए यहाँ बना लें। ठीक है, एक आयत मैं यहाँ पर बना ले रहा हूँ, आयत कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से एक आयत बना लिया, इसका नाम रख दे रहा हूँ ABCD, है ना। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है, A, ठीक, B, C, D। ये मैंने A यहाँ से क्यों लिखा, है ना, B यहाँ क्यों लिखा, C यहाँ क्यों लिखा। तो आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ABCD हमें किस पोजीशन पे लेने हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या रखा है, किसी आयत ABCD की भुजाओं, ठीक है, AD तथा CB पर 2 किलो न्यूटन के बल, ठीक है, AD, A से D की ओर, यहाँ पर इस तरह से 2 किलो न्यूटन, और दूसरा एक और दे रखा है C से B, इस डायरेक्शन में 2 किलो न्यूटन। ये 2 फोर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और आगे इसमें क्या रखा है, भुजाओं AB तथा CD पर 4 किलो न्यूटन। ठीक है, A से B, यानी A से B इस डायरेक्शन में 4 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, यानी 4 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, ये दे रखा है 4 किलो न्यूटन का फोर्स, और एक C से D की ओर 4 किलो न्यूटन का फोर्स दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है यदि भुजाएं AB, ठीक है, तथा BC 5 तथा 3 मीटर हो,
ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मीटर की दे रखी है, ठीक है, और ये वाली 5 मीटर की दे रखी है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कहीं पर 5 मीटर, ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं 5 मीटर, 5 मीटर की ये हमारे पास एक भुजा दे रखी है, ये है ना, ये दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा परिणामी बल युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक है, परिणामी बल युग्म ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, परिणामी बल युग्म हम ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले परिणामी बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कर लेंगे। पहले यहाँ पर देखिए कपल जो बन रहा है, कपल नंबर 1 यानी C1 के लिए अगर हम बात करें तो C1 की ये 2 किलो न्यूटन का इधर लगा हुआ, 2 किलो न्यूटन का इधर लगा हुआ है, तो हम कह देंगे 2 किलो न्यूटन का फोर्स जो कि बल युग्म को फॉर्म कर रहा है। एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो हमने लिख दी 5 मीटर। एक दूसरा और कपल है जो 4 किलो न्यूटन इधर, 4 किलो न्यूटन इधर, और इनके बीच की दूरी 3 मीटर देखी है, तो 4 किलो न्यूटन, और यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर। तो यहाँ पर बल युग्म क्या पूछा है आपसे, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण। तो सिंपल बस M1 निकालेंगे पहले। M1 के लिए F इंटू डी हो जाएगा 5, तो 5 दूनी 10, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर हो गया। और ये 2 किलो न्यूटन का फोर्स जो है वो ऐसे जाएगा, तो क्लॉकवाइज इसको घुमाएगा, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो ये हमने क्लॉकवाइज कह दिया। और M2 हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 4 3 12, ठीक है, न्यूटन मीटर। ये डायरेक्शन हमें देखनी पड़ेगी, ये क्या है, इस डायरेक्शन में घुमाएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको देख के ही पता लगेगा कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में हमें ये लगने वाला। अब हमें क्या परिणामी पूछा है, तो M बराबर क्या करेंगे, M1 माइनस M2। अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम ऐड कर लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसमें से हम एक में से दूसरे को घटा लेते हैं, जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाला बच जाता है। तो हम यहाँ पर M2 माइनस M1 कर दे रहे हैं, M2 माइनस M1, क्योंकि ज्यादा वाला M2 है, तो 12 का डायरेक्शन ये है और 10 का डायरेक्शन ये नीचे की ओर है। तो हमें यहाँ जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर, और इसकी डायरेक्शन जो है वही डायरेक्शन में ये ऐसे बच जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में वो हमने सॉल्व कर लिया। क्या किया, परिणामी बल युग्म का आघूर्ण हमने निकाल दिया कि परिणामी बल युग्म का आघूर्ण ये होगा। देखिए सेकंड में क्या पूछा है, सेकंड में हमसे ये पूछा गया है कि ए तथा सी पर कार्य करने वाले परिणामी बलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ए और सी पर, ठीक है। एक तो ये ए है और एक ये सी है, इन पर जो भी परिणामी बल हैं वो लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो देखिए पॉइंट बिंदु ए पर 2 बल लग रहे हैं, एक बल ये और एक बल ये, है ना, तो उनका परिणामी ये होगा। आप लोग जानते हैं बड़े बल की तरफ थोड़ा सा होगा, मैं ऐसे कुछ बना दे रहा हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के नियम से किसी एक बिंदु पर अगर 2 बल कार्य कर रहे हैं तो उनका परिणामी हम निकाल सकते हैं। तो परिणामी हम बिंदु ए पर, ठीक है, यानी मैं क्या लिख रहा हूँ, बिंदु, ठीक है, ए पर परिणामी बल, केवल परिणामी बल निकाल रहा हूँ, जो कि मैंने कह दिया आर ए, है ना। तो वो मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। क्योंकि 90 अंश के कोण पर है ना, फार्मूला हमारे पास क्या होता था, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, 2 बलों के बीच क्या है, 90 अंश है। तो कॉस 90 अंश का मान 0 होने की वजह से ये टोटल टर्म्स 0 हो जाएगी, और यहाँ पर आर बराबर जो हम लेंगे तो हमारे पास अंडररूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यानी 2 बलों के स्क्वायर का अंडररूट करके हम ऐसे निकाल लेंगे। तो यही हमारे पास यहाँ पर आया, हमने दोनों बलों के लिए ये यूज कर लिया, ठीक है। अब परिणामी बल हमारे पास ये है आर ए, है ना। तो आर ए हमने परिणामी बल मान लिया, और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 20 हो जाएगा अंडरवुड में, और 20 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 चौक 16, ठीक है, 2 दूनी 4 पंजे 20, यानी 2 अंडरवुड 5 मीटर। ये हमने नहीं, बल है तो बल हमारे पास किलो न्यूटन में आएगा, ठीक है, बल है तो इतना किलो न्यूटन आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर किलो न्यूटन लिख दे रहा हूँ, आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। 2/5 किलो न्यूटन हमने ही निकाल लिया। अब देखिए बिंदु सी पर निकालेंगे परिणामी, बिंदु सी पर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बिंदु सी पर, है ना, यानी बिंदु सी पर परिणामी बल,
परिणामी बल, पहले परिणामी बल निकाल रहा हूं मैं, तो आर ऑफ सी बराबर अंडर रूट। ठीक है, देखिए बिंदु सी पर परिणामी निकालेंगे तो एक बल बिंदु सी पर इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, तो परिणामी बल जो होगा वो बड़े बल की तरफ थोड़ा सा इसका झुकाव रहेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये आर ए हो गया और ये मेरे पास आर सी हो गया, आर सी रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो ये भी मेरे पास दो बल हैं, 2 न्यूटन और 4 न्यूटन के, तो फिर से मेरे पास बचेगा यानी 4 न्यूटन का स्क्वायर यानी और 2 न्यूटन का स्क्वायर, है ना। परिणामी निकालने के लिए फार्मूला यही है ना, तो सेम हमारे पास वैल्यू है, तो ये हमारे पास 2√5 किलो न्यूटन है ना। इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 2√5 किलो न्यूटन और इसकी भी वैल्यू 2√5 किलो न्यूटन। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ये जो दो बल बिंदु ए और सी पर लग रहे हैं, इनके बीच की परिणामी जो परिणामी बल लग रहे हैं बिंदु ए और सी पर परिणामी बल हैं, उन दोनों बलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो वो दूरी हमने मान ली डी। मान लिया मैंने कि दो जो बल बिंदु ए और सी पर लग रहे हैं, उनके दो बल जो बिंदु ए और सी पर लग रहे हैं, यानी बिंदु ए और सी पर परिणामी बल लग रहे हैं, उन परिणामी बलों के बीच की डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी हमने डी मान ली। ठीक है, इसी डी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस डी को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे। ठीक है, उस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे, यानी आप इसको चाहो तो प्रमेय की तरह ट्रीट कर सकते हो या फिर फार्मूले की तरह ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटे से फार्मूले का यूज करेंगे और वो फार्मूला हमें आपको यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, फार्मूला आपको लिख देते हैं, देखिए फार्मूला किस तरह से आपको है। एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है कि बिंदु ए और बिंदु सी पर जो परिणामी बल आए थे उनकी वैल्यू सेम है, तो सेम होने की वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आर ऑफ ए बराबर आर ऑफ सी, ये सेम आया और इनको हम आर मान लें। ठीक है, ये क्या है आर है, दोनों सेम है, आर आर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है ना, डायरेक्शन क्या है अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इनके सेम आए, परिमाण सेम आया है। ठीक है, तो ये क्या है एक बल युग्म को फॉर्म करेंगे, ये क्या करेंगे एक बल युग्म बनाएंगे सी, जो क्या होंगे आर इंटू डी। आर हमारे पास वैल्यू है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दे रखी है 2√5 है ना, 2√5 दे रखी है। तो यहाँ पर हम एक इस तरह से आप समझ लीजिए कि वेरग्नान थ्योरम जैसे हम यूज करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जो बल युग्म हमने निकाला यानी आघूर्ण निकाला, आघूर्णों का बीजगणितीय योग, यानी जो हम कह सकते हैं परिणामी बल युग्म निकाला हमने। ठीक है, तो वो परिणामी बल युग्म हमारे पास कितना आया था 2 आया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे परिणामी बलों का आघूर्ण। ठीक है, चलिए ठीक है, परिणामी ठीक है बलों का आघूर्ण, परिणामी बलों का आघूर्ण बराबर बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग, बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। ठीक है, बीजगणितीय योग, तो जैसे हम वेरग्नान थ्योरम में करते थे सेम वैसे ही समझे आप। ठीक है, वेरग्नान थ्योरम में हम जो करते थे बिल्कुल जैसे ही, वेरग्नान थ्योरम चूंकि बल की बात करती है, बल युग्म के आघूर्ण की बात करती है, वेरग्नान थ्योरम बल तथा बल युग्म के आघूर्ण, बल तथा बल आघूर्ण की बात करती है, लेकिन यहाँ पर बल युग्म दे रखा है, तो कोई खास फर्क वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए परिणामी वहां हम लेते थे परिणामी जो भी हमारे पास है रिजल्टेंट परिणामी बल का आघूर्ण। ठीक है, परिणामी बल का आघूर्ण, ठीक है, वो बराबर होता था किसके, सभी बलों के आघूर्ण के योग के बराबर। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर बल युग्मों के आघूर्ण का योग दे रखा है, बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग दे रखा है, जो कि हमारे पास कितना आया था 2 आया था। पॉइंट नंबर 1 में हमने ये निकाला था, बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग हमारे पास कितना आया था 2 आया था। ठीक है, 2 न्यूटन मीटर। ठीक है, कैसे आया था 2 न्यूटन मीटर आया था हमारे पास, और 2 न्यूटन मीटर की जो डायरेक्शन आई थी वो हमारे पास क्या थी, यहाँ पर ये आई थी कुछ निकल करके
कितनी आई थी, M1 क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज आई थी निकल करके, क्लॉकवाइज किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है, 2 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारे पास क्लॉकवाइज ही होगा, ठीक है, ये भी हम इसको क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप छोड़ दीजिए, सिर्फ परिणामी बलों का आघूर्ण। तो परिणामी बल हमारे पास ये थे ना, ये तो ये था, एक ये था, है ना, इन दोनों बलों में से कोई एक बल और उनके बीच की दूरी ये हमने ले ली, ठीक है, परिणामी बलों का आघूर्ण और बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। तो बल युग्म का आघूर्ण जो हमारे पास होता है वो हमने ये लिख दिया, R इंटू डी बराबर 2। तो R हमारे पास क्या है भाई, 2√5 आया है, और ये D हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D बराबर हमारे पास 1/√5 है ना, इतना मीटर में है, तो मीटर में हमारे पास आंसर आ जाएगा, D बराबर ये आ जाएगा, एंड D की वैल्यू ये हमारे पास। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से आप फार्मूला मान लीजिए कि हमने क्या किया था, परिणामी बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग निकाला था, वो हमारे पास 2, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर आया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी आया था वो आप डायरेक्शन पर यहाँ पर ना जाए। परिणामी बल युग्मों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग वो किसके बराबर होगा, ये जो हमारे पास निकल के आए हैं, ठीक है, जो बल आए हैं इस बिंदु और इस बिंदु, क्योंकि टोटल सिस्टम में 4 फोर्स थे, 4 फोर्सों ने 2 कपल बनाए और 2 कपलों के आघूर्णों का, ठीक है, बीजगणितीय योग हमने निकाला या परिणामी निकाला, वो हमारे पास 2 आया था। अब इन दोनों से मिलकर एक ये बना दिया, इन दोनों से मिलकर एक ये बना दिया, तो इन दोनों का भी जो मूवमेंट आएगा तो सेम ही, ठीक है, तो उसको हम बराबर कर देंगे। इस तरह से हम डी को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से ये क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट था, और इसके बाद वीडियो का साइज बहुत बड़ा होता जा रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।